हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारी प्रोनाउन की दूसरी क्लासेस है। दूसरी क्लास ये हमारी प्रोनाउन की है, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले सेक्शन में कल हम लोगों ने बात की थी। इसके पहले हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप में आज पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में करने जा रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हमने जो पहली क्लास दी थी उसमें हम लोगों ने बोला था कि तो वो प्रोनाउन का जो हमें पता है जनरली वो प्रोनाउन की हाफ डेफिनेशन होती है। प्रोनाउन की जनरली डेफिनेशन जो लोगों को पता होती है वो सोचते हैं प्रोनाउन इज अवॉइडेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज लिटिल बिट मोर देन दैट। वो उसका सिर्फ 50% डेफिनेशन है। पहले तो ये वाली बात क्लियर कर लेते हैं कैसे वो अवॉइडेंस ऑफ नाउन है। तो इसमें एक चीज आप देख लीजिए, जनरली बट नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस स्टैंड फॉर प्रोप्लस नाउन और रिफर टू अ नाउन एंड इंडिविजुअल्स और थिंग और थिंग्स। द pronoun the pronoun antecedents the pronoun antecedents whose identity is made clear earlier in the text। अब ये क्या रहा है, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रोनाउन होता है वो किसकी जगह लेता है, वो नाउन की जगह लेता है। वो इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब एक इंसान है, एक से ज्यादा, जिसे हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन वगैरह ये सब चीजें। थिंग, सब आप नाउन तो जानते हैं, नेम, एनिमल, पर्सन एंड थिंग। पर्सन और प्लेस और थिंग ये सब जितनी भी चीजें होती हैं वो नाउन में आ जाती हैं। उन्हीं को रिप्लेस करके उसके बारे में अगर हमें कुछ और बात करनी होती है तो हम इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग द नेम अगेन एंड अगेन हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट क्या कह रहा है, पूर्व पद, यानी जिसके बारे में हमने बात की उसी के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं। whose identity is made clear in the text, जो whose identity is clear earlier in the text। earlier मतलब पहले उसके बारे में बता रखा होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से देखिए, राकेश रोशन फाउंड अमीषा पटेल वेरी टैलेंटेड एंड gorgeous। he decided to hero make her heroine at that time she was 13 years old। तो यही कह रहा है, ये एंटीसीडेंट क्या कह रहा है, ये राकेश रोशन और अमीषा पटेल, ये क्या है, सेंटेंस में इसको सबसे पहले ही बता दिया गया है कि ये नाम को और इस नाम को हम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब इसके बारे में जब हम रिपीट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग तो नाम लगाएंगे ना। तो वही कह रहा है हुज आइडेंटिटी इज मेड क्लियर, उसकी आइडेंटिटी पहले क्लियर कर दी जाती है उसी टेक्स्ट में। इन द अर्लियर मतलब पहले, इन द टेक्स्ट तो पहले इन लोगों का नाम बता दिया गया। अब हम किसके लिए ही शी यूज कर रहे हैं ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ही स्टैंड फॉर राकेश रोशन, शी स्टैंड फॉर अमीषा पटेल, यहाँ पे शी। और हर अगेन स्टैंड फॉर, ये क्या है, हर अगेन स्टैंड फॉर अमीषा पटेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेल है तो ही लग गया, फीमेल है तो शी लग गया। तो ये इतनी ही बातें यहाँ पर कर रहा है। अब इसका हाफ पार्ट ऑफ द प्रोनाउन और क्या होता है, प्रोनाउन इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा एंटीसीडेंट हो, यानी कि किसी का नाम हो, कोई इंसान हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है। जिसका नाम हमें पता हो ये जरूरी नहीं है। उसकी जगह पे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए ये जरूरी ही ना हो कि किसी का नाम बताएं। हर कोई के बारे में इन जनरल अगर हम बात करें, हर कोई ऐसा काम करना चाहता है, तो हर कोई में किसी का नाम नहीं आया ना, ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। हर कोई, दिस इज नॉट द नाउन, बट इवन दो हम वहां पर एक प्रोनाउन यूज करेंगे और वो क्या है, एवरीवन वांट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन वांट्स टू सी अब्दुल कलाम। एवरीवन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम जनरल इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी के नाम की जगह हम प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में इनफ नहीं है। एक वर्ब अपने आप में इनफ नहीं है ये बताने के लिए कि पूरा हमारा कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, इट इज रेनिंग वाला एग्जाम्पल देखा था, इट इज रेनिंग, इट इज 12 o'clock। इस तरह के जो सेंटेंस आप पढ़ते हो उसमें इज तो समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब है, इस समय को प्रेजेंट कर रहा है, वो टेंस का पार्ट हो गया। रेनिंग शो कर रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि किसी चीज को वेल डिजाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक घर भी हम बनाते हैं तो उसका हम पिलर के साथ ही कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो देखने में भी सुंदर लगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे एक घर को। वैसे ही जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट को डालते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जब नाउन यहाँ पर नहीं है तो और
यहाँ पे कोई नाउन या नहीं है जिसको रिप्लेस करने आएगा, तो इस वजह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को प्रॉपर करने के लिए हम वहाँ पे इट लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम इट अ, लगाते हैं, या यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है तो हमने एवरीवन लगा दिया। तो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए हमने क्या कहा, वहाँ तो इट वाला समझ में आया कि किस लिए यूज़ किया। तो जैसे इट किसी को रेफ़र नहीं कर रहा है, वैसे यहाँ एवरीवन किसी पर्टिकुलर नाउन को रेफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि इन जनरल की बात कर रहा है। 2 एग्ज़ाम्पल अलग-अलग हैं। इट वाला एग्जाम्पल आपको बाद में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इस सेंस में देखना है कि एवरीवन इन जनरल की बात हो रही है। तो ये नाउ प्रोनाउन इज क्लियर, इट इज नॉट मैंडेटरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, प्रोनाउन इज ऑलवेज हैव एंटीसीडेंट। ये जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन का एक पूर्व पद हो, वो तब भी प्रोनाउन आ सकता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस, और एक इन ऑर्डर टू गिव अ सेंस टू अ सेंटेंस। अगर एवरीवन नहीं लिखते और सिर्फ लिखते वांट्स टू सी अब्दुल कलाम, तो कौन वांट्स टू कौन wants to see, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। इसलिए here we are using a general pronoun। इसके बाद हम लोगों ने 10 तरह की बात की थी कि 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया इम्फेटिक और इम्परेटिव प्रोनाउन, तीसरे डबल आई हो जाएंगे इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आप देखोगे ट्रिपल आर, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। 2 3 5 6 7 8, और क्या बचा, डी डी बच गया। इसके साथ आप डबल डी भी डी, इसी के साथ आप सीक्वेंस पे लगा लीजिएगा। ई के ऊपर मैं कर दे रही हूँ तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। ये हो गया डी डी, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव, और पी क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो ये 10 तरह के प्रोनाउन हो गए। अब इसके बाद हम इन 10 तरह के प्रोनाउन में, इस क्लास को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, पूरी रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि माइक चार्ज नहीं था और इसकी वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए हम आज इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ रिकॉर्डेड क्लासेस और हमारी जो लाइव क्लासेस अलग अलग चल रही है, ये रिकॉर्डेड सेक्शन है जिसमें सारे पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा, और जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे फॉर दोज हु हैव डिफिकल्टी इन पर्टिकुलर एरिया। वो डायरेक्टली जम करके उस टॉपिक को देख सकते हैं, और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइव आके, तो दे कैन कनेक्ट ओवर देयर। ओके, सो ये हो गया, पहला तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन। पर्सन क्या, 3 तरह की कंडीशन हम मानते हैं कि होती है जब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें कोई किसी से बात कर रहा होगा, किसी के बारे में बात कर रहा होगा, और किसी से बात कर रहा होगा। तो ये 3 कंडीशन को हमने फर्स्ट पर्सन, जो बक 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 कर रहा है उसको हमने बना दिया फर्स्ट पर्सन, जो उसको झेल रहा है उसकी बातों को वो हो गया सेकंड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन हो गया वो हो गया जिसके बारे में चुगली कर रहा है, वो हो गया ये थर्ड पर्सन। अब इसके प्लूरल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पर्सन अकेले ही बात कर रहा हो सकता है ग्रुप में बात कर रहा हो। तो पहले पर्सन के साथ मान लीजिए ग्रुप है, तो इसको हमने ये सब आपस में पहले फर्स्ट पर्सन की तरह एक साथ बात कर रहे हैं, कोरस में गाना गा रहे हैं, जो भी तरह से आप समझ लो। तो फर्स्ट पर्सन, इसको जब हम फर्स्ट पर्सन बनाएंगे ग्रुप में एक साथ, तो ये वी हो जाएगा, यहाँ पे ये आई हो जाएगा, यहाँ पे ये वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू रहता है तो ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ये यू हो गया, तो ये भी यू हो, ये यहाँ भी यू ही रहेगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा ये सिंगुलर हो गया। और थर्ड पर्सन फिर अगेन, यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है, मेल हुआ तो इसको हमने ही कर दिया, फीमेल हुआ तो हमने इसको शी कर दिया, इसको हम लोगों ने शी कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए एक से ज्यादा लोग थर्ड पर्सन हो गया जिसकी बुराई की जा रही है, पूरे फैमिली की ही आप बुराई कर रहे हो, तो ये हो जाएंगे दे हो जाएगा। फिर मान लो वो नॉन लिविंग हुआ, या फिर नॉन लिविंग हुआ, या ऐसा इंसान हुआ, या ऐसा बेबी हुआ, या एनिमल हो गया, या ऐसा बच्चा। समटाइम्स वी नो नीड टू आइडेंटिफाई डायरेक्टली कि ये कौन सा जेंडर है। जैसे कि बच्चे, अब बच्चों के लिए आप छोटे बच्चों को देख के पहचान भी नहीं सकते हो कि वो लड़के हैं लड़कियां हैं। आप उनका कपड़ा लड़के का लड़कियों को पहना दो, लड़कियों को लड़कों का पहना दो, और यू कैन नॉट बी जज द जेंडर, और इट्स नॉट मैंडेटरी ऑल द टाइम टू फोकस ऑन द जेंडर। जब ऐसी कंडीशन आती है, स्पेशली इन कंडीशन ऑफ बेबीज, तो वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने इट का यूज कर दिया। अब इट इसमें भी इट ही रहेगा और प्लूरल में भी इट ही रहेगा। तो इस तरह के कुछ प्रोनाउन होते हैं जो हम अभी आगे देख लेते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। पर्सनल प्रोनाउन के ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं। अब हमने कहा था कि लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत
एक लहजा, हर एक लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती होती है, ब्यूटिफिकेशन होता है, उसका लहजा होता है, एक्सप्रेशन होता है। और लैंग्वेज की पावर इतनी होती है कि वसुदेव कुटुंबकम की तरह वो किसी चीज़ को सब पूरी दुनिया को जोड़ने की ताकत रखती है। आप अब्दुल कलाम जी का आपने एग्ज़ाम्पल लिया था, जैसे ही आप उनका नाम लोगे, उनके काम, उनकी बात, उनके तौर-तरीके की वजह से आप हमेशा जैसे ही उनका नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में जो स्कीमा बनेगा, वो आपको तुरंत ही उनके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग लाता है। वो हर किसी के मन में होगा। आर्मी के बारे में जैसे बात करेंगे, तुरंत ही सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इज़ अ, कम्स इन आवर माइंड फर्स्ट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ, ऑल्दो देयर एक्शन इज़ टू, उनके एक्शन थे, साथ ही साथ उनकी लैंग्वेज भी इतनी सुंदर थी। मान लीजिए वो बहुत अच्छे इंसान होते, उसके बावजूद उनकी लैंग्वेज खराब होती है या वो बुरी तरह से बात कर रहे होते, तो अगेन हम लोग नहीं पसंद करते। तो ये है कि एक्शन इज़ नॉट एवरीथिंग, लैंग्वेज इज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। लैंग्वेज ये है, इतनी पावर रहती है कि आपको नेता लोग बार-बार वही चीज़ बोलकर बेवकूफ़ बनाते हैं और सदियों से लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ दे हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज की अब ये कंप्लीटली इसे इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू, आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। बट ये बहुत पावरफुल है। ये एक चाकू की तरह है कि यूज़ करोगे तो आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आप धार अपनी सब्ज़ी काटने के लिए या अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर अच्छे से नहीं यूज़ करने को चाहो या गलत तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो कितना डिस्ट्रैक्शन ला सकते हो, यू नो वेरी वेल। तो एक सिंगल चीज़ को आप यूज़ कैसे करेंगे, दैट इज़ द पावर ऑफ लैंग्वेज। बट हम अगर पढ़े लिखे हैं तो कभी भी आप कभी जाइए कहीं पर बदतमीजी कर दीजिए, तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, पढ़े लिखे लगते हो लेकिन तमीज़ नहीं है। तो पढ़े लिखे होने के साथ ही एक्सपेक्टेड है कि तमीज़ आनी ही आनी चाहिए। अब ये सब हम इस मुद्दे पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये मान लीजिए तीनों पर्सन एक साथ आ जाएँ, अब यहाँ हमें अपने अदब दिखाना पड़ेगा, अपना लहज़ा दिखाना पड़ेगा, कितना पढ़े लिखे या कितने हम रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी से बात करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब आपको ऑर्डर लगाना होगा, अब ऑर्डर में कौन-कौन से पॉइंट हैं, इसलिए हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जब कोई चीज़ नॉर्मली हम बात कर रहे हों, अफ़र्मेटिव सेंटेंस हो या नॉर्मल कथन दे रहे हों या पॉज़िटिव सेंस में बात कर रहे हों, पोलाइटनेस दिखाना हो, या फिर कहें तो अ, लिबरल नेचर आपको शो करना हो, तो तब आपको अगर सीक्वेंस लगाना पड़ा किसी का और तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आ गए हैं, ना वर्ब तो एक ही लगेगा, ये तो नॉर्मली सबको क्लियर रहता है। हम बार-बार हर किसी के लिए अलग-अलग वर्ब तो लगाएँगे नहीं, जब तीनों एक ही काम कर रहे हों, एक ही चीज़ में इन्वॉल्व हों, एक सेंटेंस में हों। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लगाएँगे किसी को प्रेफ़रेंस देने की। तो प्रेफ़रेंस देने में आपको याद किस तरह से रखना है, आपको ये इसको याद करने के लिए तरीका है आपका, सबसे अच्छा मैं आपको देती हूँ। आप सपोज़ करिए हमारे घर में ये हमारे ब्लड में ही डाला जाता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में जैसे ही कोई एंट्री करता है, तो हमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले ऑफ़र करो हूसोएवर इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे तो होता है कि जो मिलेगा सबसे पहले उठा के मुँह में डाल लो। लेकिन जैसे-जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें अदब सिखाया जाता है कि ये आई है और ये यू है। आपके घर में एक यू नाम का एक पर्सन आया हुआ है, यू मतलब सेकंड पर्सन, तो सबसे पहले खाने के लिए और यहाँ पे कोई ही नाम का या दे नाम के ना ही ओनली, ही और शी यहाँ पे कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? ये ही है, ये आई है, यू। तीनों पर्सन एक जगह पे हैं। अब आप नाश्ता लेकर आओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? ऑफ़र करोगे ना कि आप यहाँ पे हो, सपोज़ लीजिए ये गाड़ी से आए हैं, ठीक है? ये बंदा गाड़ी से आपके यहाँ पे आए हो और ये अपने ड्राइवर को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके घर में कोई आएगा तो ऑफ़र करोगे किसको? सेकंड पर्सन को जो आपके सामने होगा, प्लीज़ आप भी लीजिए, बोलते हैं ना? तो यहाँ पे सबसे पहला हम क्या किसे रखेंगे? सेंटेंस को तीनों एक साथ आ जाएँगे तो किसे रखेंगे? पहले टू को रखेंगे। उसके बाद आपने कहा कि ये भी बाहर हैं, पहले हम इनको नाश्ता देकर आते हैं, अंदर बुलाएँगे, बैठाएँगे और इनको भी ऑफ़र करेंगे। तो ये कौन से हो गए? तीसरे पर्सन हो गए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है वो, फिर उनके साथ जो आए हैं आप उन्हें केयर कर देंगे और फिर उसके बाद आप ले लेंगे। तो ये कहेंगे आपो लीजिए तो हमारे यहाँ ये इस तरह का ये टोन बोला जाता है, आपो लीजिए। तो आपो लेंगे तो ये कौन होगा? ये फर्स्ट पर्सन लास्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया नाश्ता। तो आप हमेशा याद करेंगे अफर्मेटिव, पोलाइटनेस, लिबरल नेचर, इन सब ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ही जब भी कोई आता है तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट फॉर्मल एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन एज़ अ होल। तो ये हमारा एजुके ये हमें शो करता है हम कितने पोलाइटनेस है, ये कंडीशन आपको हर किसी के घर में आती है। तो आप इसको 2, 3, 1 से याद रखेंगे, इस तरह की कंडीशन होगी। बट इन केस ये उसी को अभी समझाते हैं, अभी ये वाला पार्ट ही रह गया। चलिए अभी हम इसको बाद में समझा देंगे। पहले ये वाला सेक्शन कर लेते हैं। पर्सन जो
पर्सन ऑर्डर पे हम चले गए। एक्सट्रीमली सॉरी, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है ये क्लास कि हम सीधा यहीं पर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं, फिर हम उसको वहाँ पे पर्सन वाला एक सेक्शन फिर से बता देते हैं। नॉमिनेटिव और एडजेक्टिव की इसमें क्या है, अभी सो के उठी हूँ तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे किसके, पॉजिटिव। हाँ, बट पहले ये सेक्शन पहले कर ले रहे हैं, फिर हम उसको वहाँ बाद में कर देंगे। लेकिन इन केस अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो, नेगेटिव मतलब वो वाला नेगेटिव नहीं जो जनरली हम लोग सुनते हैं। जनरली जो हम लोग सुनते हैं वो वाला नेगेटिव नहीं है कि कुछ बुरा हो जाना। नेगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस में कहीं भी नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम जो स्ट्रक्चर लगाएंगे वो 1 2 3 का स्ट्रक्चर होगा। तो 1 2 3 का स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आई नहीं, रुकिए पहले बता दूं साथ में, एक नेगेटिव और दूसरी कंडीशन होती है फॉल्ट, गिल्टी, सिन, क्राइम, इस तरह की कोई भी चीज होती है जहां पर मिस्टेक हुई है आपसे, गलती हुई है आपसे। तो अगेन आपने पोलाइटनेस वाला देखा, वैसे ही हमारे घर में हमें हमेशा से शुरुआत से सिखाया जाता है कि गलती करो तो सबसे पहले अपना नाम आपको, यू हैव टू टेक द स्टैंड कि हमने लिया है, और ये सभ्यता भी दिखाती है कि कुछ गलती हुई तो सबसे पहले बोलो नहीं हाँ मुझसे गलती हो गई है। उसके बाद आपके साथ जो सेकंड में है उससे बोलोगे, या ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके घर में पता चला कि कुछ हरकत हुई है और आप और अपने दोस्तों ने की है, तो अगर आपके अंदर स्टैंड लेने की हिम्मत है तो आप कहोगे यस मम्मी मुझसे गलती हो गई है, और हाँ मेरे दोस्त की भी साथ में गलती है। तो फर्स्ट आप हो गए, सेकंड आपने उसके पर्सन दिया, और उसका भी कोई फ्रेंड है तो हाँ वो भी हमारे साथ था। ये 3 सिनेरियो आपको याद रहेगा। तो जब गलतियाँ इस तरह की वो हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, किसी तरह का सिम कमिट हो जाता है, तो इस कंडीशन में या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट, नेवर इस तरह की चीजें लगी हुई हैं, तब हम सीक्वेंस 1 2 और 3 का रखेंगे। आई, यू, एंड शी मेड a mistake. Made a mistake. Got this point? I फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस रखेंगे हम अगर क्या हो जाता है गलती, मिस्टेक या कोई नेगेटिव सेंटेंस है। इसके साथ ही मान लीजिए कि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत में पहले किसकी बात की थी कि अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो अदब के हिसाब से हम पहले सेकंड रखेंगे, फिर थर्ड को रखेंगे, फिर फर्स्ट को रखेंगे। बट इन केस एक दूसरी भी सिनेरियो हो सकता है कि हमारी पूरी फैमिली का मैटर हो जाए, हम भी इन्वॉल्व हों, तो हम एक साथ सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देंगे। अब एक और चीज हमारे फैमिली में सिखाई जाती है कि कभी भी कोई भी मैटर हो तो सबसे पहले कौन इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली में एक से ज्यादा लोग होते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां पे भी सिंगुलर की बात की थी, जब 2 3 वाला लगाया था हम लोगों ने, तो 2 3 1 वाला पर्सन था, तो 2 3 1 में हमने क्या रखा था, सबसे पहले प्रेफरेंस दी थी सामने वाले को। लेकिन मान लीजिए हमारे कुछ फैमिली का मैटर आ जाए तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे फिर यही 1 2 3 वाला लगाएंगे। फैमिली आए तो 1 2 3 कर लीजिए उसके साथ, पहला 2 3 और एक 2 और 3, इसमें क्या होगा जैसे लिखेंगे वी, मान लीजिए हम आ गए, जब प्यूरल की कंडीशन हो, जो हम पहले वाला कर रहे थे इसमें ये सिंगुलर कंडीशन में होगा। देखिए जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था इसका, जैसे ये एग्जांपल लिया था, यू ही एंड आई विल गो फॉर अ वॉक, ये है नॉर्मल कंडीशन, 2 3 और 1 है। लेकिन यहाँ पे सब एकलौते हैं, सिंगल सिंगल पर्सन है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए एक से ज्यादा लोग हो गए हैं, तब यह प्यूरल सेक्शन में आ जाएगा। तो आई का प्यूरल क्या होता है, वी होता है। तो जब एक साथ सब लोग हैं तो सबसे पहले वी लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन लिखेंगे वी, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे एंड शी, वी यू एंड शी, या फिर थर्ड पर्सन में इसको भी प्यूरल कर देते हैं तो याद रहेगा आपको, वी यू एंड दे आर ready to celebrate दिवाली। आज दिवाली है इसलिए मैं दिवाली लिख रही हूँ, दिवाली टुगेदर। अब देखिए ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है,
कोई ऐसे इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल होगा तो सबसे पहले हम साथ में सबको प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले वी लिख दिया, उसके बाद सेकेंड पर्सन आएगा और उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। और ये आपने इसलिए यहाँ पे हमने देव लिखा है क्योंकि दे से आपको रिकॉल हो सके कि जब इस किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा पर्सन आ जाए तो ये सीक्वेंस लगाया जाएगा। होप से क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम चलेंगे थर्ड, जो अब हमारा छूट गया था। अब छूटा ये था, एक केस होता है नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक कौन सा होता है, पजेसिव केस। ये है क्या, जब और नाउन वाले सेक्शन में मैंने आपको एम्फेसाइज कर दिया था कि आपको प्रोनाउन में दिक्कत होगी अगर आप केस ऑफ नाउन नहीं पढ़ते हो। केस ऑफ नाउन क्या होता है कि नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करें तो जब सब्जेक्ट में नाउन किसी का नाम होता है और सब्जेक्ट में वो काम कर रहा होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है ना, और ऑब्जेक्ट एक जनरल सा स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ज्यादा लाइट लग रही है क्या एक साइड पर? जब ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, चलिए अभी काम चला लेते हैं। तो हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की अगर नॉर्मली कंडीशन होती है, तो जो सब्जेक्ट नाउन रहेगा या सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा, वो हो गया नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस। अब मैंने नाउन में क्यों कहा था, क्योंकि नाउन आपको पता होगा उसी को तरह प्लेस करने प्रोनाउन आ रहा है, तो जब भी सब्जेक्ट की प्लेस में होगा तो ये नॉमिनेटिव प्लेस हो जाएगी। उसके बाद वर्ब हो जाएगा, वर्ब पर जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या जिसके बारे में बात कर रहा है वर्ब, वो हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जिसके बारे में नहीं, मतलब जब वर्ब का जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा,